नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट क्लासेस बीकानेर पर। मैं माफी चाहूंगा कि कल अपने क्लास नहीं आ सकी थी। अपने चल रही थी राजस्थान की झीलें, जो कि क्रमबद्ध तरीके से अपने कर लिए। एक क्लास थी जो कि राजस्थान की खारे पानी की झीलें अपने कर चुके हैं। आज अपने करेंगे राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। कौन कौन से जिलों के अंदर है वो मीठे पानी की झीलें जो अपने आज पढ़ेंगे। तो अपने करते हैं स्टार्ट। देखो दोस्तों, सबसे पहली जो झील आती है उसका नाम है पुष्कर झील। पुष्कर झील ये है कहां पर? ये है अजमेर के अंदर। कहां पर है? अजमेर के अंदर है। इसकी बात करें अपने, सर्वप्रथम इसका जो निर्माण है वो किसने किया था? वो किया था मान्यता के अनुसार पुष्करना। पुष्करना सर्वप्रथम जो इनका आविष्कार किया था या इसका जो मतलब निर्माण किया था वो किया था पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा। ब्राह्मणों द्वारा किसके द्वारा किया गया था? पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था। उसके बाद बात करें अपना 1809 के अंदर इसका पुनः निर्माण 1809 के अंदर किसने किया था? वो किया था मराठा सरदारों ने। मराठा सरदारों ने क्या किया था? इनका पुनः निर्माण किया था, यानी वापस जो इनका निर्माण किया था वो किया था मराठा सरदारों ने। ठीक है, पहला किसने किया था? पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा। उसके बाद बात करें 1809 के अंदर मराठा सरदारों ने इनका पुनः निर्माण किया था। उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं अपने ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी का मंदिर देखो, ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहाँ पे जो ब्रह्मा जी की मूर्ति किसने रखी थी? वो रखी थी आदि शंकराचार्य ने। आदि शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ पे मूर्ति स्थापित की थी। उसके बाद में अपने बात करें कि यह राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की वह प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झील है। ठीक है, और इसके बारे में क्या मान्यता है? ये हिंदुओं का 5वां तीर्थ। इसके उपनाम अपने किस नाम से जानते हैं? इसका उपनाम अपने जानेंगे कि देखो, इसका उपनाम किस नामों से जानते हैं? इसका जो उपनाम है वो अपने इसे कहते हैं हिंदुओं का 5वां तीर्थ। हिंदुओं का 5वां तीर्थ। ठीक है, इसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ बोलते हैं। इसे तीर्थराज भी बोलते हैं। तीर्थराज। इसे तीर्थों का मामा भी बोलते हैं। तीर्थों का मामा। ठीक है, तीर्थों का मामा बोलते हैं। और यह सबसे प्रदूषित व पवित्र झील है। देखो, इसे सबसे प्रदूषित झील भी कहते हैं और इसे सबसे पवित्र झील भी कहते हैं। ठीक है, वापस अपने बात करते हैं। पुष्करना झील अजमेर के अंदर है। किसके द्वारा निर्माण किया गया था? पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा इनका निर्माण किया गया था। 1809 के अंदर मराठा सरदारों ने इसका पुनः निर्माण किया था। ब्रह्मा जी का मंदिर है जहां पर मूर्ति किसने रखी थी? आदि शंकराचार्य जी ने रखी थी। और यह राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है और हिंदुओं का 5वां तीर्थ है। इसे तीर्थराज भी बोलते हैं, इसे तीर्थों का मामा भी बोलते हैं और यह सबसे प्रदूषित व पवित्र झील भी मानी जाती है। अब अपने बात करते हैं थोड़ी आगे।
और इसके बारे में क्या मान्यता है, तो देखो यहां पर वेद व्यास जी ने रामायण की रचना यहां पर की थी। वेद व्यास जी ने रामायण की रचना कहां पर की थी? पुष्कर झील के तट पर की थी, ये मान्यता है। उसके बाद में बात करें कि यहां पर विश्वामित्र की जो तपस्या वो मेनका ने भंग की थी। मेनका द्वारा भंग की गई। और कौन से स्थान पर? वो यहीं पर ही। ऐसी मान्यता है कि भाई यहाँ पर विश्वामित्र की तपस्या है जो मेनका ने भंग की थी इसी स्थान पर। उसके बाद में बात करते हैं अपने कि यहाँ पे 1911 में मैडम मेरी नाम की एक अंग्रेज लेडीज मेरी, उसने एक महिला घाट बनाया था। महिला घाट बनाया था जो आज किस नाम से जाना जाता है? गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। गांधी घाट, ठीक है, गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। और यहां पर देखो 1997 और 1998 के बीच में कनाडा के सहयोग से सफाई हुई थी। झील की क्या हुई थी? सफाई हुई। ठीक है, तो ये अपने जो पुष्कर झील थी इसके बारे में अपने मुख्य पॉइंट पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट झील की। देखो नेक्स्ट झील कौन सी है? यह है अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील ये भी कहां पर है? ये भी अजमेर के अंदर ही है। ठीक है, अन्ना सागर झील है, ये भी अजमेर के अंदर है। लेकिन इसका निर्माण देखो 1137 के अंदर, 1137 ईस्वी में अर्णोराज द्वारा तुर्कों की सेना से संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए किया था। ठीक है, अन्ना सागर झील का निर्माण जो किया था वो 1137 ईस्वी में अर्णोराज ने किया था। ये अर्णोराज कौन थे? ये अपने पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे अर्णोराज। ठीक है, तो अर्णोराज द्वारा तुर्कों की सेना के संहार के बाद में खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए किया गया था। अच्छा, कौन सी नदी को रोककर किया था? ठीक है, तो ये थी। अब बात करते हैं अपने तीसरी झील कौन सी? तीसरी झील की बात करें तो फोय सागर झील है। फोय सागर झील ये भी कहां पर है? ये भी अजमेर के अंदर है, ध्यान रखना। और मीठे पानी की झीलें आज अपने पढ़ रहे हैं। ठीक है, फोय सागर झील है, ये अपने इसका निर्माण किसने किया था? इंजीनियर फोय द्वारा किया गया था। फोय द्वारा। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फोय सागर झील का जो अजमेर के अंदर है और इसका निर्माण किसने किया था? इंजीनियर फोय ने किया था। अब अपने जो नेक्स्ट है वो अपने पढ़ेंगे। नेक्स्ट झील कौन सी है? देखो 3 झीलें पढ़ चुके हैं। उसके बाद में चौथी झील की बात करें अपने तो वो है नक्की झील।
नक्की झील। ये है कहां पर, ये सिरोही के अंदर है। कहां पर है, सिरोही के अंदर। अच्छा, इसकी क्या क्या मान्यता है, इसका जो निर्माण है वो 14वीं शताब्दी में हुआ है, 14वीं शताब्दी में। ठीक है। अच्छा, ये है कहां पर, वैसे तो सिरोही के अंदर है, माउंट आबू में, माउंट आबू स्थान है, वहां पे ये क्या है, स्थित है। अच्छा, यह राज्य की सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंची झील है। ठीक है। उसके बाद में बात करें अपने कि यहां पे दो चट्टानें पाई जाती है, दो चट्टानें, इस झील के पास में दो चट्टानें हैं, ऐसे करके दो चट्टानें। एक चट्टान का नाम है टॉड रॉक, और एक का नाम है नन रॉक। अच्छा, ये टॉड रॉक है, इस मतलब चट्टान की आकृति कैसी है, वो मेंढक के समान है, ध्यान रखना, मेंढक के समान है। ठीक है। अच्छा, ये नन रॉक है, ये मतलब एक महिला के समान है, घूंघट निकाली हुई महिला के समान। ठीक है, ये चीजें थोड़ी ऐसी याद कर लेना। उसके बाद में बात करें कि इसकी किंवदंती है कि इसका निर्माण है कि यह देवताओं द्वारा, लिख लो आप, है ना, देवताओं द्वारा नाखूनों से खोदकर बनाई है। ठीक है। इसका निर्माण है कि यह देवताओं द्वारा नाखूनों से खोदकर बनाई गई है, ऐसी मतलब मान्यता है कि कहा जाता है। दूसरी झील कौन सी है, वो है अपने गैप सागर झील। ये है कहां पर, ये है डूंगरपुर के अंदर। ठीक है। इसको एक नाम से जाना जाता है, एडवर्ड झील भी बोलते हैं इसे, एडवर्ड झील। ठीक है। यहां पे एक बादल महल बना हुआ है, ध्यान रखना, बादल महल। ठीक है। इसमें सिर्फ अपने को एक ही चीज याद रखनी है कि गैप सागर झील है कहां पर है, डूंगरपुर के अंदर है, इसे एडवर्ड झील भी बोलते हैं, और बादल महल बना हुआ है। अब जो छठी अपने पढ़ेंगे वो झील है राजसमंद झील। ठीक है। तो राजसमंद झील है, ये देखो 1600 से 1662 के मध्य राज सिंह द्वारा बनाई गई थी, राज सिंह द्वारा निर्माण। ठीक है। अच्छा, यहां पे ये जैसे मान लो एक झील है, इसकी उत्तरी चौकी में क्या है कि 9 ऐसे बड़े बड़े शिलालेख बने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे शिलालेख हैं। इस शिलालेखों पे मेवाड़ का इतिहास है, मेवाड़ का इतिहास। अच्छा, एक प्रस्तुति लिखी हुई है, उसे अपने बोलते हैं राज प्रशस्ति। ठीक है। अच्छा, यह विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तुति है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति। ठीक है। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, और यह राजसमंद जो झील है, ये राजसमंद, इसके उत्तरी छोर पे ये बनी हुई है, 9 शिलालेख है बड़े बड़े, तो यहाँ पे 9 चौकी शिलालेख भी बोलते हैं अपने। ये किसके द्वारा, ये प्रस्तुति है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये रणछोड़ भट्ट के द्वारा, रणछोड़ भट्ट के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा, रणछोड़ भट्ट के द्वारा राज प्रस्तुति बनाई हुई है, जो कि इसमें मेवाड़ का इतिहास है,
और यह विश्व की सबसे बड़ी परिस्थिति है। अच्छा, इस झील को अपने धार्मिक दृष्टि से, पवित्र झील कहते हैं अपने, पवित्र झील भी झील बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गई। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट झील की। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट झील की। देखो, नेक्स्ट झील है कनक सागर झील। कनक सागर झील ये है कहां पर? ये बूंदी के अंदर है, बस इतना ही ध्यान रखना है। कहां पे? बूंदी के अंदर है। और एक है राम सागर झील। राम सागर झील ये भी कहां पर है? ये बूंदी के अंदर है। ठीक है, ये दो नाम आप ध्यान रखना। उसके बाद में बात करते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट झील है, वो है कोलाइट झील। कोलाइट झील ये है कहां पर? ये बीकानेर के अंदर है। कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। यहां पर एक ऋषि है कपिल मुनि जी, कपिल मुनि। ठीक है, कपिल मुनि का क्या लगता है? मेला लगता है। इस झील पर क्या लगता है? कपिल मुनि का मेला लगता है। और कब लगता है? वो लगता है कार्तिक मास की पूर्णिमा को। कार्तिक मास की पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, ये पूछ लेते हैं कभी कभी कि कोलाइट झील पर जो कपिल मुनि जी का मेला कब लगता है? वो कार्तिक मास की पूर्णिमा को लगता है। अच्छा, ये लगभग नवंबर में पड़ता है, नवंबर में। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं, एक है गजनेर झील। गजनेर झील ये भी कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। ठीक है, गजनेर झील है, ये भी बीकानेर के अंदर है। लेकिन इसको एक मान्यता दी है, पानी का शुद्ध दर्पण का मतलब कांच। इसे ये उपाधि दी गई है कि भाई पानी का शुद्ध दर्पण है। किस झील को? गजनेर झील को। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। अब देखो, नेक्स्ट झील है वो है बालसमंद झील। बालसमंद झील ये है कहां पर? ये जोधपुर के अंदर है। ठीक है, ये कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। और इसका निर्माण है जो कब किया गया था? वो किया गया था 1159 ईस्वी में राव बाउक के द्वारा। ठीक है, इतना सा याद रखना है। बालसमंद झील है कहां पर? जोधपुर के अंदर। और 1159 ईस्वी के अंदर राव बाउक द्वारा निर्माण किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट झील अपने पढ़ेंगे, वो है कायलाना झील। कायलाना झील ये भी कहां पर है? ये भी जोधपुर के अंदर है, ध्यान रखना। ठीक है, ये भी कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। इसे जो वर्तमान स्वरूप है वो किसने दिया था? सर प्रताप ने दिया था। किसने दिया था? सर प्रताप ने वर्तमान स्वरूप। ठीक है, अच्छा, इसे अपने जो जोधपुर को क्या मिलता है? पेयजल मिलता है। जोधपुर को पेयजल, यानी जोधपुर को जो जल मिलता है वो कायलाना झील से मिलता है, ध्यान रखना। ठीक है, यहां पे इंडोलाई के तालाब भी है। इंडोलाई के तालाब।
ठीक है। कायलाना झील जोधपुर के अंदर है। सर प्रताप ने इसे वर्तमान स्वरूप दिया था और जोधपुर को पेयजल प्राप्त होता है और इंडोलाई के तालाब भी स्थित है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट झील की। देखो नेक्स्ट झील की बात करते हैं, वो है सिलीसेड झील। सिलीसेड झील ये है कहां पर? ये अलवर के अंदर है। कहां पर है? अलवर के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण विनय सिंह ने कराया था, विनय सिंह द्वारा। ठीक है, निर्माण किसके द्वारा? विनय सिंह के द्वारा। और इससे अपने एक मान्यता दी है, इसको इस नाम से जाना जाता है, राजस्थान का नंदन कानन बोलते हैं। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रखा है कि राजस्थान का नंदन कानन किस झील को बोलते हैं, तो वो सिलीसेड झील को बोलते हैं। राजस्थान का नंदन कानन बोलते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर बात करें अपने, वर्तमान में इसे लेक पैलेस में तब्दील कर दिया गया है। तब्दील कर दिया, इसकी यही मान्यता है। देखो सिलीसेड झील कहां पर है? अलवर के अंदर है। निर्माण विनय सिंह द्वारा किया गया था। इसे राजस्थान का नंदन कानन बोलते हैं और अभी वर्तमान में इसको लेक पैलेस में तब्दील कर दिया है। अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट झील। देखो नेक्स्ट झील पढ़ते हैं, वो है तालाब शाही। तालाब शाही ये है कहां पर? ये धौलपुर के अंदर है। कहां पर है? धौलपुर के अंदर। तालाब शाही कहां पर है? धौलपुर के अंदर है। और इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण किसने कराया था? जहांगीर के मनसबदार थे सलेह खान। सलेह खान के द्वारा। जहांगीर के क्या थे? मनसबदार थे सलेह खान। उनके द्वारा ये तालाब शाही का निर्माण कराया था और वह है कहां पर? धौलपुर के अंदर है। उसके बाद में अपने बात करते हैं उदय सागर झील। ठीक है, उदय सागर झील। देखो इस झील को और किस नाम से जानते हैं? इसे फतेह सागर झील भी बोलते हैं। फतेह सागर झील। ठीक है, अच्छा इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था अपने जय सिंह ने। जय सिंह द्वारा निर्माण। ठीक है, जय सिंह ने निर्माण करवाया था और बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने के बाद में फतेह सिंह ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। फतेह सिंह द्वारा पुनः निर्माण। ठीक है, बाढ़ से क्षतिग्रस्त ये जो उदय सागर या फतेह सागर झील है, जय सिंह द्वारा बनवाने के बाद में बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने पर फतेह सिंह ने इसका क्या किया था? पुनः निर्माण करवाया था। उसके बाद में यहां पे देखो, यहां पे एक बाड़ी है, इसे उसे अपने सहेलियों की बाड़ी बोलते हैं। सहेलियों की बाड़ी। ठीक है, सहेलियों की बाड़ी बोलते हैं। यहां पे एक सौर वेधशाला भी है। एक सौर वेधशाला। पूछ ले, सौर वेधशाला
कौन सी झील के किनारे है या कौन सी झील के अंदर है, तो अपने बोलते हैं उदय सागर या फतेह सागर झील के अंदर। ठीक है, और भी मान्यता है वो अपने पढ़ते हैं। देखो और क्या क्या मान्यता है। देखो जो फतेह सागर झील है ना, फतेह सागर झील और पिछोला झील, पिछोला झील, इन दोनों को जो जोड़ने वाली झील है ना, उसे अपने स्वरूप सागर बोलेंगे। स्वरूप सागर झील, इन दोनों को जोड़ने वाली कौन सी झील है, वो है स्वरूप सागर झील। उसके बाद में अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं पिछोला झील। ये पिछोला नाम आ रखा है इसलिए पढ़ते हैं पिछोला झील, पिछोला झील। ठीक है, पिछोला झील की क्या मान्यता है, यह बेड़च नदी पर स्थित है, बेड़च नदी पर स्थित। ठीक है, यह बेड़च नदी पर स्थित है और इसका निर्माण है जो 14वीं शताब्दी के अंदर, 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के समय हाँ 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के समय, राणा लाखा के समय पिच्छू नामक चिड़ी बंजारे द्वारा, चिड़ी बंजारे द्वारा किया गया। ठीक है, 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के समय पिच्छू नामक चिड़ी बंजारे ने किया। किसकी स्मृति में, अपने उसका एक बेल था, बेल की स्मृति में, बेल की स्मृति में क्या किया था, इस पिछोला झील का निर्माण किया था। उसके बाद में अपने बात करें कि इस झील के पास में एक जग मंदिर है, जग मंदिर। ठीक है, इस झील के मतलब पास में कौन सा मंदिर है, जग मंदिर है। और यहां पर शाहजहां ने शरण ली थी। किसने ली थी, शाहजहां ने शरण ली थी जब वो गुजरात अभियान के तहत गए थे। इसलिए वो आते समय मतलब यहाँ पे जग मंदिर में थोड़े बहुत विश्राम किया था, यहाँ पे थोड़ी शरण ली थी। उसके बाद में बात करें अपने कि 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने शरण ली थी, शरण ली थी। ठीक है, ये जो जग मंदिर है ये एक अद्भुत मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पे शाहजहां जो गुजरात अभियान के तहत जब गए थे तो आते वक्त क्या है, यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। और उसके बाद में जब 1857 की जब क्रांति हुई थी राजस्थान में, तो अंग्रेजों द्वारा भी शरण ली गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं अपने आगे की। जयसमंद झील, आज की जो लास्ट झील है वो है जयसमंद झील। ये है कहां पर, ये उदयपुर के अंदर है। ठीक है, अच्छा ये उदयपुर के अंदर है और यहां पे राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये याद रखना। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील,
राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है, कृत्रिम झील है। और यहां पे कितने 7 टापू है, यहां पर 7 टापू है। कितने टापू, 7 टापू स्थित है। अच्छा, सबसे जो बड़ा टापू है, यहां पे कुल 7 टापू है। बड़े टापू को बाबा का भांगड़ा बोलते हैं। बड़े टापू को क्या बोलते हैं, बाबा का भांगड़ा, बड़े टापू को बोलते हैं। और छोटे टापू को प्यारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यारी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में यहां पे रूठी रानी का महल है। यहां पर रूठी रानी का महल स्थित है। ठीक है। वापिस देखो, जयसमंद झील है जो उदयपुर के अंदर स्थित है, और यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ध्यान रखना। ठीक है। और यहां पर कुल 7 टापू है। बड़े टापू को बाबा के भांगड़ा के नाम से जाना जाता है। ये पूछ रखा है एग्जाम के अंदर कि जो जयसमंद झील है, जयसमंद झील में सबसे बड़े टापू को किस नाम से जाना जाता है और सबसे छोटे टापू को किस नाम से जाना जाता है, प्यारी के नाम से। यहां पर रूठी रानी का महल भी स्थित है। ठीक है। तो दोस्तों, ये थी अपने राजस्थान की मीठे पानी की झीलें, जो कि आज की क्लास में अपने पूरी पढ़ चुके हैं। क्लास कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर अभी तक नहीं किया तो प्लीज शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।